स्टार्ट, है ना। टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, यानी कि संधारित्रों को आपस में जोड़ना। तो इन्हें दो तरीके से जोड़ा जाता है आपका। द फर्स्ट वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब समझो पहले होता क्या है। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब एक के पीछे दूसरा जब होता है, जैसे कि आपकी रो बनी हुई है, अभी दिख रहा है। तो जैसे कि मैं बोलूँ ये रो, जैसे कि ये है, ये सारे के सारे बैठे हुए, वैसे ये 4-5 बच्चे बैठे हुए, तो ये चारों के चारों क्या आपके ये सीरीज में है, एक साथ लगे हुए हैं आपके, यानी एक ही रास्ते में। देखो यहाँ से चले तो एक ही रास्ता चेंज नहीं हो रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल का मतलब दो अलग अलग रास्ते, जैसे कि एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, तो ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो एक ही लाइन पे जब एक दूसरे के पीछे होते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, और अलग अलग लाइनों में जब होते हैं दैट इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे 3 कैपेसिटर मैंने लिए हैं। C1 पहला, दूसरा कैपेसिटर है C2, तीसरे का है C3। ध्यान देना, पहले के अक्रॉस वोल्टेज V1 है, दूसरे के अक्रॉस वोल्टेज V2 है, तीसरे के अक्रॉस वोल्टेज V3। जबकि इन तीनों में यानी कि पॉइंट यहाँ से और इस पॉइंट तक के बीच की वोल्टेज है वो है V। यानी कि जैसा कि यहाँ से दिखाई दे रहा है थोड़ा सा कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये दिखाई दे रहा है ना, कि V इन दोनों के बराबर है। अब समझना एक चीज़, पहले एक प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप आए के लिए हमेशा के लिए याद कर लो। इस पॉइंट को बिल्कुल मतलब आपको याद रखना है। तो पॉइंट ये है चार्ज और करंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पाथ, यानी कि आवेश हो या विद्युत धारा हो, ये रास्ते की प्रॉपर्टी होती है। अगर रास्ता एक है तो करंट या चार्ज का मान हमेशा ही सेम रहेगा। अगर रास्ते अलग अलग हो जाते हैं तो करंट या चार्ज उतने ही मान में डिवाइड हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट द प्रॉपर्टी ऑफ पाथ, इट डिपेंड्स अपॉन पाथ। वाइल इलेक्ट्रिक वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं इसे, दिस इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ पाथ, दिस इज द प्रॉपर्टी बिटवीन द 2 पॉइंट। इसको बिल्कुल याद रखना है आपको। इलेक्ट्रिक वोल्टेज या पोटेंशियल जो होता है यह रास्ते पे डिपेंड नहीं करता, रास्ता एक होगा या 1000 रास्ते हो जाएंगे, ये 2 पॉइंट के भी निर्भर करता है। अगर मैं ये कहूँगा कि इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच की वोल्टेज जो है वो V है, तो रास्ता एक हो या रास्ते 1000 हो जाए, वोल्टेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम क्लियर करवाते रहेंगे। ये यहाँ भी यूज़ होगा आपका, ये रेजिस्टेंस में भी यूज़ होगा आपका। तो ध्यान क्या रखना है आपका, इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ पाथ, वाइल वोल्टेज डिपेंड्स अपॉन द 2 पॉइंट्स फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ। तो यानी कि देखो यहाँ से रास्ता देखो, यहाँ से आए एक ही रास्ता था, रास्ता सेम है, तो चार्ज Q बराबर भी क्या हो जाएगा, सेम। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, छोटा Q लिखो, चलो स्मॉल Q से दिखाया जाता है ना, स्मॉल Q इजिकल टू क्या हो जाएगा, सेम। तो लिख लीजिए बिकॉज Q इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या सेम, तो बाय द फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q अपॉन V से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा V इज इक्वल टू Q अपॉन C। इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, मान रखो। तो V इज इक्वल टू क्या है, Q अपॉन C बराबर, पहला देखो V1 मतलब Q तो सेम रहेगा अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3, लिखिए मान, मैंने इससे मान रखा। अभी गेट दिस, Q का मान सेम है तो मैंने सब में Q ही लिख दिया। Q कॉमन करे काट लो, Q से ये सारे के सारे कट जाएंगे एंड वी गेट और फाइनल रिजल्ट एंड दैट इज 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, लिखिए। तो मैं ध्यान रखना है कि सेम क्या रहता है इसमें और कौन सा मान परिवर्तित होता है। ठीक है, Q कॉमन ले काट दिया मैंने, तो 1 अपॉन C बराबर दिस। पहले तो इतना उतारो, उसके बाद समझाऊंगा। इसमें तुम्हें ध्यान रखनी है 1-2 चीज़ें, बस वो ध्यान में रह गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान है फिर ये, बट वो ध्यान में रखना पड़ेगा। अच्छा, अब ये समझ में आ गया। अब जरा इसमें 1-2 चीज़ों पे ध्यान देना, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसे पॉइंट्स में बोलूँ, अगर मैं डिस्क्राइब करूँ इसे 1-2-3 पॉइंट में, कैसे डिस्क्राइब करूँगा। पहली चीज़, इन सीरीज कॉम्बिनेशन द चार्ज ऑफ ईच कैपेसिटर बिकम सेम, नंबर 1। नंबर 2,
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट। C1 का V1 है, C2 का V2 है, C3 का V3 है, डिफरेंट है सब में के सब में, ठीक है। और नंबर 3 इंपॉर्टेंट नंबर देखो, द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इज ऑलवेज लेस देन द स्मॉलेस्ट एमंग दीज थ्री। यानी कि जो रिजल्टेंट का मान आएगा, C का मान आएगा, वह इन तीनों में सबसे छोटा जो होगा उससे भी छोटा मान आता है। ये आपको ध्यान रखना है जब भी 1 में जुड़ेगा। मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ। लेट पहला मान लो 2 फैरेड, इसे मान लो 3 फैरेड, से मान लीजिए 4 फैरेड। मान रख के देखो क्या आता है। देखो तो 1/C इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। 1/C इज इक्वल टू कितना होगा, 4 तियाँ, ये आ जाएगा 12। अगर मैं एलसीएम लूँगा 12 आ जाएगा इसका। मैं उम्मीद कर रहा हूँ इतनी मैथ्स आप सबको आती है ना। 2 6 जा 12, 3 4 जा 12 और 4 3 जा 12, 6 4 10 3 13, तो ये आ गया 13/12 दिस। एंड C बराबर, ये 1/C है, उलट दो, 12/13। 12/13 का मतलब 1 से कम। सबसे छोटा मान कितना है, 2। तो रिजल्टेंट का मान जो है सबसे छोटे से भी छोटा आता है। कभी तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा टफ वैल्यू देगा, इतनी हल्की वैल्यू नहीं देगा तुम्हें। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि जब भी कोई चीज़ जब सीरीज में जुड़ रही है, कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ मैं, 1/, के क्रम में जुड़ रही है, तो रिजल्टेंट का मान इनमें सबसे छोटे से भी छोटा आता। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? आप चाहो तो प्रैक्टिकल करके देख सकते हो कोई भी वैल्यू लेके। अगर गलती से मान ज़्यादा आ गया तो समझ जाना हमारी कहीं गलती हो चुकी है। क्लियर? अगला कॉम्बिनेशन में आओ। कॉम्बिनेशन नंबर 2 एंड दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको भी समझ लीजिए। समांतर क्रम। देखो फिगर क्या बनेगा इसका, देखिए पहला कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, और ये लगा दी मैंने एक बैटरी, बैटरी। इसका कैपेसिटेंस C1, इसका C2, इसका C3। अब यहाँ समझना है तुम्हें कुछ। V है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब ध्यान दो, पहले फिगर बनाओ फिर बताता हूँ। अब ध्यान दो, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था करंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पाथ या चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ पाथ। देखो यहाँ से चला चार्ज, यहाँ चला, यहाँ चला चार्ज, माना कि Q चार्ज चला, छोटा Q बनाता हूँ ना। कितने रास्ते हो गए, 3 रास्ते। तो चार्ज क्या 3 भागों में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे गया लेट Q1, यहाँ पे गया Q2 और इस पे गया Q3। सो बिकॉज देयर आर 3 पार्ट प्रेजेंट हेयर, दैट्स व्हाई द चार्ज इज ऑल्सो डिवाइड इन 3 पार्ट्स। जबकि वोल्टेज देखो यहाँ से लेके इन दोनों पॉइंट की वोल्टेज जो है V है, तो 3 पाथ लग जाएं या 3000 पाथ लग जाएं, वोल्टेज में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बिकॉज वोल्टेज द प्रॉपर्टी बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो जैसा कि दिखाई दे रहा है यहाँ पे वोल्टेज V बराबर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट या सेम। यानी इन तीनों में वोल्टेज क्या होगी, सेम। पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, जबकि चार्ज का मान अलग है। जैसा कि दिखाई दे रहा है Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड बिकॉज Q इज इक्वल टू होता है C इंटू V। मैं मान रखने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा Q का मान C इंटू V कांस्टेंट है, इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3। क्योंकि वोल्टेज का मान सभी में क्या है, सेम है। मैंने सेम कर दिया, वोल्टेज कॉमन लेके हम लोग काट लेंगे एंड वी गेट, वोल्टेज कॉमन है, कॉमन कटेगी, दैट इज C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। देख लो Q बराबर CV, तो यहाँ पे C की जगह C1 C2 C3 हो गया, V का मान सेम है, मैंने कॉमन ले काट दिया। कर लोगे इसे, आसान है। अब अगर 3 पॉइंट में फिर से मुझे बोलना पड़े इसमें, तो क्या बोलोगे 3 लाइन में? पहली लाइन जो आ जाएगी क्या आ जाएगी, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा, पोटेंशियल या
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर बिकम सेम। पहली चीज, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटेंस बिकम डिफरेंट, है ना, क्या अलग अलग चार्ज होगा। एंड थर्ड वन इज द वैल्यू ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लार्जेस्ट वैल्यू। जो रिएक्टेंट की वैल्यू होगी सबसे बड़े से भी बड़ी होगी। सिंपल है वो तो, यहीं पे मान रख के देख लो। अगर 2 3 4 मान रखोगे, सबसे बड़ा 4 है तो 4 को जोड़ लोगे तो कितना आ जाएगा मान, ज़्यादा आ जाएगा, है ना। तो तुम जोड़ के देख लेना, सबसे बड़े से भी बड़ा मान इसका आता है क्योंकि सबका सम होता है। कोई दिक्कत, ये क्लियर? तो मिटा दें इसे भी। चलो अभी 2 टॉपिक और रहते हैं आपके, एक ब्रेक ले लें क्या है? कर दे ब्रेक, कर दे, एक ब्रेक कर दे। हाँ बातें नहीं करो।